नमस्कार। मेरे YouTube के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप हैं श्री रमेश जी नारायणिया। आप बजाज एलियाज कंपनी के अंदर कार्य करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। रमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर यहाँ पर पधारे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बजाज एलियाज कंपनी के अंदर आप कार्य कर रहे हैं तो कौन से पद पे हैं आप? मैं बजाज अलायंस में सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर में मैं पिछले 7 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा जो काम रहता है, टीम रिक्रूटमेंट का मेरा काम रहता है। मैं एज इंश्योरेंस कंसल्टेंट यहाँ पे बनाता हूँ, जो एज ए हमारे साथ पार्ट टाइम जुड़ के, फुल टाइम जुड़ के वर्किंग करना जो चाहते हैं, जो जॉब देख रहे हैं, जो कोई पार्ट टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग देख रहे हैं, तो वो हमारे साथ एसोसिएट होकर अपने यहाँ पे कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे यहाँ पे कंपनी की तरफ से बेनिफिट वगैरह कंपनी देती है, जो उनको रिवार्ड रिकग्निशन, फॉरेन ट्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रकार विजय जी नावरे है, ये भी हमारे साथ एज इंश्योरेंस कंसल्टेंट यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं। और इन्होंने 26 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था। वो एग्ज़ाम कि इन्होंने ये एग्ज़ाम जो होता है 1 घंटे का होता है, लेकिन इन्होंने आधे घंटे में वो एग्ज़ाम क्लियर करके हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट हो गए हैं। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और बजाज लाइफ की फैमिली में इनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे ये इस यहाँ पे एज ए पार्ट टाइम फुल टाइम में वर्किंग करके आगे बढ़े। कंपनी की तरफ से बहुत सारे रिवार्ड रिकग्निशन है, इससे ये सम्मानित हो, बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप, फॉरेन ट्रिप ये क्वालिफाई करे और आगे अपना करियर बनाते रहे। रमेश जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप ही ने मुझे सलाह दी थी कि आप बजाज एलियाज के अंदर आइए, आपका स्वागत है। तो मैंने आपकी बात मानकर एग्ज़ाम भी दिया और मैंने उसको एग्ज़ाम को क्लियर भी किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि पॉलिसी कराना क्यों ज़रूरी है? देखो, पॉलिसी करवाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये जो अपना शरीर है, जो अपना जीवन है, इसका कोई पता नहीं है कि कभी कुछ भी हो सकता है। और अपने ना होने पे जो हम अपनी फैमिली को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, अपने रहने पे जो अपनी जो इनकम आ रही है उससे अपन जो अपनी फैमिली की सुरक्षा मिली हुई है, वो अपने ना रहने पे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। और अपने बच्चे जो है, फैमिली जो है, वो सारे एक काम ना होने की वजह से फैमिली में बहुत सारी तकलीफें आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम जो फाइनेंशियल जो नहीं रहते तो पैसों की बहुत तकलीफें आती है। तो अगर कुछ अमाउंट अपनी फैमिली के लिए, जैसे अपन रहते हुए भी अपन जो आ रहे हैं, अपन ना रहने पे वो चीज़ अगर फैमिली के पास आती रही तो फैमिली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जब तक हम जीवित, अपनी फैमिली अपनी है, अपने ना रहने पे फैमिली को कोई भी आके नहीं पूछेगा भाई तुम्हें कोई चाहिए चीज़ या कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते, कोई नहीं पूछता। सब अपने हाल में रहते हैं। तो अगर अपन वो चीज़ अपनी फैमिली को देके जाए, सिक्योरिटी देके जाए, मेरे ना रहने पे फैमिली को वो इनकम आती रहे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, तो इसलिए वो चीज़ को देखते हुए अपन को इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। इंश्योरेंस के बिना आज कुछ भी नहीं है। आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, रिलेटिव में, कहीं पर भी आप देखते होंगे किसी की अगर डेथ हो जाती है तो सबसे पहले आजकल ये उस व्यक्ति की इंश्योरेंस के कागज़ ढूंढते हैं फैमिली वाले। तो आज के समय में अपने साथ या अपने किसी ना हो तो हमें इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा रमेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो किसी ने अपनी पॉलिसी करा रखी है और पॉलिसी उसने समय पर जमा नहीं कराई और मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसको बीमा की जो राशि है पूरी मिलेगी या उसका जमा पैसा ही मिलेगा उसको? देखो, इंश्योरेंस जो में जो है कई प्लान होते हैं ऐसे जिसमें किस्त जो है अपनी आ रही है वो तो रेगुलर अमाउंट देनी ही है। अगर अपन उसको जो बेनिफिट अपन लेने, वो सारे बेनिफिट अपन को वहाँ पे रेगुलर देंगे तभी अपन को मिल पाएंगे। कंपनी क्या करती है कि जैसे कुछ समय दे देती है, जैसे मान लो आपके पास आज पैसा नहीं है, कंपनी आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड देती है कि भाई आप 1 महीने के अंदर अपनी किस्त जमा करवा दो। उसके बाद आपका पॉलिसी जो है रिस्क कवर वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर बंद हो जाएगा और जो अपने बेनिफिट मिलने वाले थे वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कि किस्त हमेशा रेगुलर जमा टाइम पे जमा करवानी चाहिए अगर इसके बेनिफिट जो अपने आगे लेने हैं। तो अगर जमा नहीं करवाएंगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो पैसा आपने जमा करवाया लगभग उतना ही पैसा मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता उसमें बेनिफिट आगे। रमेश जी नारायणिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फागी के रहने वाले हैं और ये खटीक समाज से हैं। रमेश जी, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो अपने जो समाज में जो अपने लोग हैं उनको हमेशा सहयोग करना चाहिए, कि उनके हमेशा हेल्प करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर अगर उनको ज़रूरत हो तो उनकी अपन मदद करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
और हमेशा समाज को लेके साथ में चलना चाहिए, कि हमें समाज को लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी बताइए। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ संस्कार ये भी ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि अमूमन ये देखने को आ रहा है कि आज का बच्चा पढ़ा लिखा शिक्षित तो हो गया, लेकिन उसमें संस्कार नहीं होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो संस्कारों के बारे में बोलिए आप। संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार होना भी बहुत ज़रूरी है। संस्कार के बिना उसका आगे विकास, भौतिक विकास नहीं होता, क्योंकि संस्कार से ही वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, इनको आगे संजो के रखता है। संस्कार से ही हर चीज़ जो है समाज के साथ रहता है, जैसे जुड़ा हुआ रहता है। तो संस्कार बहुत ज़रूरी है आज शिक्षा को लेकर, और शिक्षा और संस्कार दोनों ही एक अहम पहलू, इन दोनों ही बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को शिक्षा और संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके वो संस्कार नहीं रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा आगे। रमेश जी बता रहे हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना संस्कारों के अगर कोई बच्चा शिक्षित है तो वो न तो अपना भला कर पाएगा, न ही समाज का और न ही देश का। तो मैं यहाँ रमेश जी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।